नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के नमाज पढ़ने के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करके करना चाहिए था। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि सपा का छिपा एजेंडा अब उजागर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हिंदू परंपराओं के विरोध का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाहे राम मंदिर का निर्माण का विरोध हो या फिर धार्मिक ग्रंथों पर विवादित बयानबाजी, सपा का इतिहास हमेशा विवादों से भरा रहा है। देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का वो पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें चोरी छुपे नहीं करना चाहिए ना, उन्हें घोषित करके करना चाहिए जो कर। और समाजवादी पार्टी की इनकी जो नेताओं का छुपा एजेंडा है वो कहीं ना कहीं उनके इस कृत्य से प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हिंदू परंपरा, हिंदू आस्थाओं को कुठार और घात पहुंचाने का काम ये लोग करते रहे। चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का विरोध हो, चाहे साधु संतों के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में इनकी टिप्पणियां हो, या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में इनके विचार हो, तो ये इस प्रकार के लोग अब वोट के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए, लोगों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश अब इनके चाल चरित्र को, इनके स्वभाव को समझ चुका है। जिस एजेंडे के साथ पर ये गतिविधि आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई संभावना अब इनके लिए बची नहीं। वही सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांघा को लेकर दिए गए बयान पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अतिक्रमणकारियों और देश के विरोधियों के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है। इतना ही नहीं, पटना में वक्फ बिल के विरोध को लेकर भी उन्होंने विपक्षी दलों को घेरा। उनका कहना है कि सरकार इस बिल में गरीबों के हित के लिए सुधार करना चाहती है, लेकिन सपा और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक ढंग दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समाज में जाति, भाषा के क्षेत्र के नाम पर ये जिस प्रकार से ये वैमनस्य पैदा करके समाज को तोड़कर राजनीति करते रहे, इसके लिए अब कोई संभावना है नहीं। हम लोग हमेशा प्रवर समिति को बिल सौंपा, उस समिति ने सारे लोगों से बातचीत करके एक सहमति के आधार पर इस प्रस्तावना को संसद में प्रस्तुत किया है और ये कहीं ना कहीं देश की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ एक व्यवस्था भी है कि परिस्थिति के हिसाब से हम सब चीजें आगे कर सकते हैं। तो ये गरीबों के लिए है, गरीब कल्याण के लिए है, आम आदमी के लिए सरकार कुछ संशोधन करना चाह रही है और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस प्रकार से नकारात्मक काम करने वाले लोगों के साथ है। अखिलेश यादव के वक्फ बिल के विरोध पर भी भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि सपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि सपा और विपक्षी दल समाज के कमजोर तबकों को मुख्य धारा में शामिल नहीं होना देना चाहते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात रॉय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिक कहने पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि घुसपैठियों को बसाने में टीएमसी की भूमिका रही है। ये वोट बैंक की राजनीति, इस प्रकार से ये लोग विकास विरोधी हैं और समाज के कमजोर तबकों का, सबका, देश की मुख्य की विकास धारा में सब लोग जुड़े, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग नहीं चाहते। टीएमसी के सांसद है सौगत राय, वो मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़कर जिस प्रकार से बंगाल में बहुसंख्यकों के साथ व्यवहार हुआ और जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल ने विदेशी लोगों को एक वोट बैंक के रूप में बसाने का, उन्हें संरक्षण देने का काम किया, आज जिस प्रकार की घुसपैठियों की समस्या से देश जूझ रहा है, उसमें निश्चित रूप से इस प्रकार के तत्वों की बड़ी भूमिका। तो कुल मिलाकर भाजपा और सपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। देखना होगा कि सियासी घमासान का अगला मोड़ क्या होगा। आप बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे।